नमस्कार मित्रों। आप कई बार ट्रेन में ज़रूर सफ़र किए होंगे, ट्रैवल किए होंगे। मैंने भी कई बार ट्रेन में सफ़र किया है और या बस में भी। और कभी कभी एकदम से आपने शायद अनुभव किया, कुछ बदबू आ रही कहीं से, बहुत ज़बरदस्त बदबू। और सब लोग, न सिर्फ आप लेकिन सब जो आपके साथ ट्रैवल करते हैं, सब अपने नाक को बंद करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम सांस लें। और बहुत कभी कभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेंच या दुर्गंध, बदबू जिसे हम कहते हैं, वो आती है। और फिर हम बोलते हैं, अरे पता नहीं कहीं शायद कोई मरा हुआ जानवर आसपास कहीं है और वो मांस उसका सड़ रहा है। फिर आप देखते हैं कि गिद्ध किसी मरे हुए जानवर पर बैठ करके फिर वो उसको नोच रहे हैं। तब आपको पता पड़ा, अच्छा इसकी वजह से दुर्गंध आ रही है। हम में से दुर्गंध किसी को पसंद नहीं है, सही बात है, किसी को नहीं पसंद है। हमें सबको सुगंध बहुत पसंद है। और आजकल सुगंध की अगर चर्चा की जाए तो सुगंध तो बहुत, एक जो इंडस्ट्री है फ्रेग्रेंस, जो सुगंध लाती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका बड़ा भारी मार्केट है। और तरह तरह की सुगंध की चीज़ें बनाई जाती है ताकि लोग जब आसपास में हो तो उनके शरीर से सुगंध आए, है ना। सुगंध सबको पसंद है। अगर आप जाइए ये बाहर बगीचे में और फ्लावर को जरा, जो फ्लावर आया है, चाहे वो रोज हो, गुलाब का हो या गेंदे, किसी का भी हो, सुगंध आता है और आपको अच्छा लगता है। हाँ, वाह 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 वाह, क्या सुगंध है इसमें, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि सुगंध सबको पसंद है। और आजकल हर प्रकार के डियो बाजार में है। अरे साहब, कोई कमी नहीं है, कौन से किस प्रकार की सुगंध आपको चाहिए। और कई प्रकार के टेलीविजन में भी कई प्रकार के प्रचार आते हैं सुगंध के बारे में, डियो के बारे में, स्मेल के बारे में, एक अच्छी सुगंध के बारे में। दुर्गंध किसी को नहीं पसंद है। अरे साहब, दुर्गंध से लोग बेहोश ही हो जाते हैं, है ना। गर्मी में अगर आप जब मोजा निकालते हैं तो बहुत दुर्गंध आती है ना। और तब उसी प्रकार से जब सुगंध की बात आती है तो ये बहुत, सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। पाउडर है, कई प्रकार के पाउडर प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं। डियो है और ये इत्र है, और डियो है और ये इत्र है, और ये सब का काम क्या है? सुगंध लाना। हमारे नाक को, जो नॉस्ट्रल के अंदर जो रिसेप्टर हैं, उसको पसंद आए। जी हाँ, हम में से किसी को दुर्गंध पसंद नहीं, लेकिन सबको सुगंध बहुत पसंद है। जी हाँ, उसी बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के वचन में दुर्गंध के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है और सुगंध के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। और इसके लिए मैं पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन, अर्थात बाइबल में इसी दुर्गंध और सुगंध के बारे में। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 पद से आपके लिए पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 पद से 17 पद तक आप ध्यान से सुनिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के क्या है? सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं,
जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सिधाई से, मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो देखिए यहां पर सुगंध और दुर्गंध की बात आई है। सुगंध उससे कंपेयर किया गया है, समानता में लाया गया है जो जीवन है, एक सुगंध है ना। जीवन एक सुगंध है। उदाहरण के रूप में जब कोई बेबी पैदा होता है, परिवार में बच्चा पैदा होता है, तो अरे साहब सब लोग बड़े खुश होते हैं और खूब लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह बांटते हैं, क्योंकि ये सुगंध की खुशबू है उनके लिए। एक गुड न्यूज़ है कि इस परिवार में एक बालक उत्पन्न हुआ, या लड़का या लड़की, जो भी, बड़े खुश हो जाते हैं। लोग लड्डू खिलाते, मिठाई बांटते, लो भाई खाओ। बड़े सुगंध के सुसमाचार, डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका एक बेटी हुआ, एक बेटा हुआ। तो ये सुगंध है। दुर्गंध क्या है? इसका उल्टा, दुर्गंध मौत को दिखाता है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मौत के बाद जब मौत होती है तो वो जो शरीर है वो सड़ने लगता है। जानवर जब मर जाता है, कुत्ता या जानवर, कोई छोटा बड़ा जो भी है, जब वो मर जाता है तो वो सड़ने लगता है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं, और वो दुर्गंध देने लगता है। तो दुर्गंध जो है वो मौत से है, नष्ट से है, मृतक होने की दशा में है, वो दुर्गंध है। और अगर किसी ने समाचार सुनाया, अरे फलाने का डेथ हो गया, वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, तो क्या सब लोग खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब किसी के जन्म होने की सूचना मिलती है, समाचार मिलता है, अरे साहब सब लोग खुशी से उछल पड़ते हैं, क्योंकि ये सुगंध के समान हम तक पहुंचती है। लेकिन अगर कोई बोले, अरे यार उसके पिता का डेथ हो गया, या मेरे फ्रेंड के माँ का डेथ हो गया, या भाई बहन, ये दुर्गंध का समाचार है, ये अच्छा समाचार नहीं है, मौत का समाचार है ना, ये दुर्गंध के समान होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पौलुस प्रेरित, जिसने ये पत्री लिखी है, परमेश्वर के वचन में प्रेरित हो करके, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित हो करके, तो लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव का मतलब क्या है? ये मतलब है कि हमको प्रभु यीशु मसीह ने पाप से छुड़ाया, आत्मिक मौत से हमें बचाया, आत्मिक मौत से छुड़ाया। लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियों 15वें अध्याय में 58 और उसके आसपास, ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, ओ मृत्यु तू कहाँ है? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जीवित हैं, वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब वो जिया तो हमारे लिए गुड न्यूज है, ये हमारे लिए एक शुभ संदेश है कि यीशु मसीह सिर्फ मरा नहीं, यस वो मरा, हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और 18 पद, ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या लिखा है? और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर, इससे पहले कि मैं 17 भी पढ़ लेता हूं आपके लिए। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही का मतलब यीशु मसीह, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, मतलब यीशु मसीह, वही आदि है, यीशु मसीह आदि है। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा के सब बातों में वही प्रधान है, अर्थात यीशु मसीह ही
प्रधान है, सिर है, पहलौठा है। तो हम देखते हैं, हम वापस जाएंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा और वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अब वो मरा हुआ नहीं है, अब वो मरा हुआ नहीं है, जीवित है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में, आपने देखा होगा जुलूस, तो वहां जुलूस में क्या करते हैं, ये नारे जय, इसकी जय, उसकी जय, सब जय जय जय, ये नारे लगाते हैं कि नहीं? जी हाँ, कोई जुलूस में। अरे साहब, यीशु मसीह हमारे लिए नारे लगाता है क्योंकि हम उसके लिए, उसके सब और विश्वासियों के साथ उस उत्सव में शामिल हो गए और हम जय के नारे लगाते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो उसके ज्ञान का सुगंध क्या है? ये ज्ञान का सुगंध जो बिना प्रभु के लिए मर रहे हैं या पाप में गिरे हैं, उन लोगों के लिए ज्ञान का सुगंध है। ज्ञान का सुगंध क्या है? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक दिन आने वाला है, और यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु माने, उद्धारकर्ता माने, तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। यह है ज्ञान का सुगंध। यह हमारे लिए गुड न्यूज है। हम तो पाप में मर रहे थे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, लिखा हुआ है। आप जानते हैं, मैंने कई बार कहा इस पॉडकास्ट में कि पाप की मजदूरी परमेश्वर के वचन के अनुसार मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध आ गया साहब, जीवन का सुगंध आ गया। क्या सुगंध आया? अरे साहब, जीवन मिल सकता है आपको, प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन मिल सकता है, अनंत जीवन मिल सकता है। जैसे कि जब एक बेबी बच्चा जन्म होता है तो वो ज्ञान का सुगंध है, सबको सुसमाचार सुना दे, अरे उसका बेटा हुआ, बेटी हुई, सुगंध, ये अच्छी खबर है, अच्छा समाचार है। क्योंकि और 15वें पद में हमने क्या देखा, क्या देखते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ये सुगंध खुद लेते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। जी हाँ, दूसरों को भी हमें इसके बारे में बताना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 2 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। आशा है कि आप यहाँ पर देखेंगे। और प्रेम में चलो, यहाँ लिखा हुआ है इफिसियों 5:2, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, ये देखिए, सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान करके चढ़ाया। देखिए साहब, ये है, ये सुखदायक सुगंध कौन है? ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का बलिदान है। आपको मालूम है, पुराने नियम में जब वेदी पर वो चढ़ाते थे बलिदान, तो उससे जो धुआं ऊपर उठता था, उससे परमेश्वर बड़ा खुश होता था। हम ये पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका 8 और 21 में, परमेश्वर पिता उससे खुश होता था कि ये बलिदान की सुगंध मेरे तक पहुंच रही है, और तब वो इस्राएलियों को आशीष देता था। बल्कि मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूं, उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय और 21 पद में क्या लिखा है? इस प्रकार से लिखा है, इस पर यहोवा ने 20 और 21 पढ़ता हूं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई
और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर, 20 और 21 पढ़ता हूं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप नहीं दूंगा और नहीं मारूंगा। ये देखिए, तो हम देखते हैं ये सुगंध जो है वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए जो था, ये है सुगंध। हमने ज्ञान की सुगंध लिया है, आशा है कि आपने भी सुगंध लिया है, ज्ञान का सुगंध, प्रभु यीशु मसीह की सुगंध, इस सुसमाचार का अनंत जीवन, नया जीवन, पापों की क्षमा, ये गुड न्यूज है। लेकिन आपको मालूम है, तीसरी बात हम देखते हैं, कुछ लोगों के लिए दुर्गंध की बात भी है। हाँ जी, ये भी बहुत बड़ी चीज है। 16वें पद में हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 2:16 पद, वहां पर क्या लिखा है? लेकिन कितनों को के लिए तो मरने के लिए मृत्यु की गंध है ये। अरे अरे अरे, दुर्गंध है ये मृत्यु के लिए, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। इन बातों के योग्य कौन है? अरे साहब, अगर यीशु मसीह को जब लोग तिरस्कार करते हैं, अरे साहब सुनिए, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा, तो बोला अरे छोड़ो, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, अरे हम तो अपना कार करेंगे, जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई यीशु मसीह की हमें जरूरत नहीं है। तब तो ये समाचार दुर्गंध बन जाएगा दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने उस समाचार पर विश्वास नहीं किया और उनके लिए ये मृत्यु की गंध या दुर्गंध बन जाएगी, बदबू, दुर्गंध, और वो अपने पाप में मर जाएंगे। बड़े दुख की बात है जब लोग प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं और मृत्यु के गंध में समा जाते हैं और अनंत काल तक परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। साहब, ये उनके लिए दुर्गंध है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए तो अरे साहब, क्या ज्ञान की सुगंध है, क्या अच्छी सुगंध है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में ये सुगंध है, और आशा है कि आपके जीवन में भी ऐसा ही हो। कहीं दुर्गंध तो नहीं है ये समाचार। आशा है कि ये सुगंध है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे करके इस सुगंध को, जीवन की सुगंध को, नए जीवन को, एक परिवर्तित जीवन अपने जीवन में ले सके, दुर्गंध का कारण न बने। ये बहुत ही भयंकर, बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग, बहुत लोग इस परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके लिए ये दुर्गंध बन जाता है। हम नहीं करते, हम क्यों करें? अरे साहब, ये वो बहुत सारी बातें बोलते हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। सो मित्रों, आज सवेरे हमने दुर्गंध और सुगंध के बारे में देखा और आशा है कि आज आप दिन भर ज्ञान का सुगंध दूसरों तक पहुंचाएंगे। आज नहीं, आने वाले समय में भी। मैं आपके लिए फिर से वही पदों को पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए क्या है? मसीह की सुगंध है, फ्रेग्रेंस फॉर क्राइस्ट। 16 पद। लेकिन दुख की बात तो यह है कि कितनों के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है, दुर्गंध है, और कितनों के लिए जीवन के लिए जीवन की सुगंध है। और इन बातों के योग्य कौन है? अरे साहब, जो विश्वास करते हैं। जो नहीं विश्वास करते हैं वो दुर्गंध के लिए, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। भैया, परमेश्वर का वचन साफ है, सटीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसा परमेश्वर चाहता है
वैसा ही उसने लिखा और आप तक मैं पहुंचा रहा हूं इस माध्यम से, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में हम बोलते हैं। मैं यही बात आपके सामने रख रहा हूं। आशा है मेरे मित्र और मेरे मित्रोगण, आप परमेश्वर के लिए सुगंध का कारण बने, दुर्गंध का कारण न बने। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद।